आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जहाँ भी सत्य है वहीं शिव का वास है। वे ओगढ़ हैं, आशुतोष हैं, देवों के महादेव हैं, रुद्र हैं, गृहस्थ हैं, महायोगी हैं, त्यागी और तपस्वी हैं, पिता हैं, गुरु हैं, मृत्यु हैं, जीवन हैं। शिव को जानने से जीवन को गति मिलती है। वे ऋषियों के गुरु हैं, देवताओं के रक्षक हैं और मानव का आदर्श हैं। ज्ञान के शिखर पर बैठकर संतुलन एवं सत्य के विविध रूपों को खोजना कोई महायोगी और योगिनी ही कर सकते हैं। शिव जी जो भी बोलते हैं वह जीवन के सूत्र हैं। हमारे अंदर ही शिव बैठे हैं। शिव को समझने का अर्थ है खुद का रूपांतरण। योगी ऋषि मुनि भी भौतिक से आत्मिक यात्रा का संदेश देते हैं। शरीर, मन और बुद्धि से आत्मा की यात्रा ही शिव है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने मां पार्वती को ध्यान की कई विधियां बताई जिससे मनुष्य सत्य का साक्षात्कार कर सके। इसके बाद भी मां पार्वती को शांति नहीं मिलती है तो फिर मां पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, कोई ऐसी कथा सुनाओ जो हर एक प्रकार के कष्ट में सहायक हो। भगवान शिव ने राम और सीता की कथा सुनाई। इस कथा को एक कौवा जिसका नाम काकभुसुंडी था वह भी सुन रहा था। काकभुसुंडी ने ये कथा सुनी और उसके बाद काकभुसुंडी ने फिर ये कथा पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई। उसके बाद ये कथा याकल्य मुनि और भरद्वाज मुनि को गाकर सुनाई। उनके बाद ये कथा महर्षि वाल्मीकि जी ने सुनी और भाषा का रूप देकर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा रामायण। जब सीता माता वाल्मीकि आश्रम रहने के लिए गई तब महर्षि वाल्मीकि जी ने ये कथा लव और कुश को कंठस्थ कराई। लव और कुश के माध्यम से ही ये कथा जन साधारण तक पहुंची। वेद और बुद्धवान पुरुष कहते हैं कि कलयुग में राम कथा मनुष्य के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। इसको सुनने से राम के लिए भक्ति उत्पन्न होती है और सारे क्लेश मिट जाते हैं। राम कथा कलयुग में सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और हर तरह का कल्याण करने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नमः शिवाय।